जनपद बिजनौर के बड़ापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला गांव भोगपुर में दो नदियों, एक करावली नदी और एक सोत आता है। इसमें दोनों के एक साथ के मिलन के स्थान पर इन्होंने अपनी धारा बदल ली, जिसकी वजह से हर तरफ पानी ही पानी की स्थिति है। घरों तक जाने वाले रास्ते पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और ये पानी यहाँ से लोगों के खेतों के बीच से होता हुआ, लोगों को घरों के बीच से होता हुआ निकल रहा है। काफ़ी नुकसान लोगों का हो चुका है। यहाँ से गन्ने के ऊपर चढ़ी हुई मिट्टी बता रही है रात यहाँ किस कदर पानी आया होगा। आइए चलते हैं, देखते हैं उन पीड़ित परिवारों के घर जहाँ से होकर ये पानी गुजर रहा है। आज यहाँ पर ग्राम प्रधान के द्वारा एसडीएम नगीना को सूचना दी गई थी, जिस पर तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और हल्का लेखपाल ये सभी पहुँचे थे नुकसान का जायजा लेने के लिए। यहाँ कोशिश करेंगे पीड़ित परिवारों से और ग्राम प्रधान से बात करने की। ये है यहाँ पर पूरा का पूरा खेत मिट्टी से भर गया है और घर के बीच से ये धारा निकल कर जा रही है, जो किसी भी हद तक अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती। सुदूर बसे घर और घरों के बीच से निकलता हुआ पानी स्थिति की भयावहता को बयान कर रहा है। किस कदर तक यहाँ पर पानी कटान कर रहा है, बिल्कुल घरों के बीच से होता हुआ सब कुछ नदी ने घर के बीच में बना ली है धार। ग्राम प्रधान मंगत लाल कंबाउत से बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं इस संबंध में अब तक क्या कुछ हुआ और ये कैसे इसका रुख यहाँ पर हुआ, ये पानी कहाँ से आ रहा है, क्या चीज़ें हैं। जी भाई साहब, ये हमारे गांव में दो नाले नदियां हैं, एक किकरी सोत है, करावली नदी। तो उसका संगम यहाँ पे, दोनों नदियां यहाँ पे आके ज्वाइंट होती हैं। इस नदी का पूरा जो रूट है वो चेंज होकर बस्ती गांव की तरफ हो गया। आप देख सकते हैं ये पूरा जितना है घर भी टूटा पड़ा है और इससे आगे भी कई सारे 40-50 घर ऐसे जो इससे प्रभावित हैं। यहाँ पर भोगपुर में लगभग किसानों कई हजारों बीघा जो फसल है वो नष्ट हुई है। धान का खेत भी नुकसान हुआ है, गन्ने का भी। बाकी इन लोगों के रात अचानक पानी आने से 2-3 मवेशी बह गए और 2 पशु मर भी गए मौके पे। तो अभी घरों के बीच से निकल रहा है पानी, यथावत स्थिति बनी हुई है। लेकिन इसकी सूचना मेरे द्वारा उप जिलाधिकारी महोदय को दी गई थी। तो मौके पे तहसीलदार साहब और लेखपाल आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसमें जो भी मदद होगी वो करी जाएगी। जी, पीड़ित परिवार की जो पशुओं का नुकसान हुआ है, आप बता रहे हैं 2 पशु बह गए, इनके अलावा भी किसी और का भी आर्थिक नुकसान हुआ है? जी मतलब ये तो हम मेन जगह पे खड़े हैं, लेकिन ये लगभग आधे भोगपुर का जो खेत है खत्म करने वाली है नदी। अगर रात को फिर पानी आता है तो ये घर, इसके अलावा नीचे भी हैं बस्तियां जो 40-50 डेरे और भी, उनको भी खतरा है सभी लोगों। प्रधान जी, इस घर के अलावा भी आपकी जो पंचायत है इसमें किसी और को नुकसान हुआ, किसी प्रकार का आर्थिक या जनहानि? बिल्कुल नुकसान, यहाँ पे कई सारे कच्चे मकान गिर गए। इसके अलावा एक जो सोना नदी की रेंज में आ रहे हैं लोग, वहाँ पे किनारे किनारे जो लोग बस्तियों में बसे हैं जिनके कच्चे मकान है वो गिरे हैं। अभी वहाँ तक तो पहुँच भी नहीं पाए, यहाँ पर ही सारा दिन ये जो घरों का सामान वान निकालने में या इनकी दिक्कत ही देखते रहे। इसके अलावा एक पोल्ट्री फार्म है जहाँ पर तेजा सिंह है उसका नाम, गांव भोगपुर के ही हैं। उनका लगभग 1400 बच्चा डाला गया था उसमें पोल्ट्री फार्म में जी। तो वो पानी अचानक आने से अंदर ही खत्म हो गया है। वहाँ पर भी मौके पे जो है राजस्व के लोग पहुंचे थे। तो उस बच्चों की जो भी स्थिति देख के रिपोर्ट तैयार करके उनको दफना दिया गया है।
स्थिति क्या पूरे क्षेत्र में इस नदी ने जो रूट ले लिया है ना, ये पूरे क्षेत्र के लिए विनाशकारी है। अस्तित्व का संकट आपके अनुसार बन गई है। जी जी बिल्कुल। तो आप जनसंवाद के माध्यम से आप क्या चाहेंगे? हम भाई साहब ये चाहते हैं कि चलो ये क्षतिपूर्ति तो जो भी हो शासन प्रशासन इसकी करेगा, लेकिन इसकी जो नदी की जो रूट है इसको सही जगह पे ले जाने के लिए या तो सिंचाई विभाग इसको देखे, आपके इसमें दोनों अनुसार तरफ से तटबंध बना के इसको सही तरीके से बना के या तो इसकी खुदाई करके किसी भी तरह से रामगंगा में डाल दिया जाए, ताकि ये ग्रामीणों का, गांव वालों का, उनकी फसलों का और घरों को नुकसान ना हो। जी धन्यवाद। अभी हमारे साथ ग्राम प्रधान मंगत लाल थे और ये स्थिति है, लगातार नदी बह रही है घर के बीच से, ये इधर बिल्कुल घर को छूते हुए जा रही है। और ग्राम प्रधान ने बताया कि ऐसे 40-50 घरों के अस्तित्व पर संकट आ गया है। तो आज हम आए थे जनपद बिजनौर के बड़ापुर थाना क्षेत्र के गांव भोगपुर में, जो एक क्षेत्रफल के हिसाब से देखी जाए तो बहुत बड़ी पंचायत है, जो अपनी आज भी आज़ादी के 75 साल बीतने के बाद भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है। सुदूर रामगंगा नदी के तट पर बसा हुआ ये पंचायत गांव भोगपुर उत्तराखंड की तलहटियों में आता है। और यहाँ पर आप देखिए किस कदर यहाँ पर तबाही मचाई हुई है इस नदी के पानी ने। गन्ने की फसल पूरी तरह से तहस नहस है। गन्ना पूरी तरह से दब चुका है, ढह चुका है, बर्बाद हो चुका है। खेत में जगह जगह गड्ढे बन चुके हैं। और ये केवल एक खेत की स्थिति नहीं है, यहाँ पे जितने भी खेत हैं सभी खेतों के साथ यही हाल है। अभी यहाँ हमने आपको एक धार दिखाई थी करावली नदी की, जो घर से होके जा रही थी। दूसरी धार ये रास्ते से होती हुई गुजर रही है। ये धार आगे तक निकल रही है और आगे भी इसी प्रकार से नुकसान करती हुई। हम जनसंवाद के माध्यम से अपील करेंगे शासन या प्रशासन इसकी ओर ध्यान दे और संबंधित जगह पर तत्काल मदद उपलब्ध कराई जाए।